बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछले कुछ दिनों से जो है अ, एक एचईसी का लेटर था जो कि पहले सामने आया सोशल मीडिया पर, जो है वो वायरल हुआ, जिसमें ये लिखा हुआ था कि एचईसी ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो 2 साल डिग्री प्रोग्राम, जिसपे स्पेसिफिकली मेंशन हुआ हुआ था कि बीए और बीएससी को ख़त्म कर दिया है, और अब ये 2 साल के नहीं होंगे बल्कि उसकी जगह पर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स होंगे। उसके बाद कुछ मीडिया चैनल्स ने जो है ये न्यूज़ शेयर करी, जिसमें यार वाई भी था, जियो भी था, समा टीवी भी था। इन्होंने ये कहा कि उनकी जो है वो एचईसी काम से बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि बी कॉम भी और 2 साल के जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो सारे ख़त्म कर दिए जाएं। 2 साल पहले भी एक इसी तरह का एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, और उस नोटिफिकेशन में तो इवन ये भी लिखा था कि जो यूनिवर्सिटीज़ 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम करवा रही हैं, प्राइवेट मास्टर्स जो प्रोग्राम करवा रही हैं, वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन उस जो नोटिफिकेशन में जो था उसको अब इस बार जो है वो जो नोटिफिकेशन है उसमें मास्टर्स प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं है। पिछले दिनों एक और न्यूज़ जो थी वो चली थी और न्यूज़पेपर्स में आई थी कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो अब जो 2 साल का उसका प्राइवेट मास्टर्स जो एक्सटर्नल एमए होता है, उसको वो कुछ इस तरह से उसके कोर्सेज डेवलप कर रही है कि अब जो है वो बिल्कुल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरह से जो है वो उसके जो वीडियोस होंगे वो अवेलेबल होंगे, और स्टूडेंट जो है वो वीडियोस वगैरह ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास्टर्स प्रोग्राम है 2 साल का, उसके बारे में भी अभी तक कराची यूनिवर्सिटी ने कोई फैसला नहीं किया है कि उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो उसको उसके हवाले से अभी उन्होंने जो है अपनी जो उनकी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें उसको उस डिसीजन को भी लिया गया है कि मास्टर्स प्रोग्राम को इस तरह से जो है वो चेंज कर दिया जाए। अच्छा, बीकॉम के हवाले से बात करें तो ये आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि समा न्यूज़ ने एक लाइव जो है उनका आया था कि उन्होंने ये बताया था कि भाई डिग्री, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स की जो है क्वेरीज को उन्होंने आंसर देने की कोशिश की थी। इस वीडियो को देखते हैं और इन क्वेरीज पर उनके जो आंसर्स हैं उस पर नॉर्मली जो स्टूडेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स के सवाल हैं अपनी जगह पर हैं, और जो इन्होंने जो बातें कही हैं उसको थोड़ा सा एक उसके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये क्या जो है उसमें ये कहा जा रहा है, और उसको थोड़ा सा उसके एक एनालिसिस भी करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुजरा फ्रॉम समान डिजिटल। ट्यूसडे को एचईसी ने अपनी एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, अकॉर्डिंग टू विच बैचलर्स प्रोग्राम जो है जो कि 2 इयर्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल बीकॉम या बीएससी, वो अब वैलिड नहीं होंगे। एचईसी हैज सेड कि वो बच्चे जिन्होंने इन प्रोग्राम्स में इनरोल किया है दिसंबर 2020, जो कि दिसंबर 2018 तक जिन बच्चों ने इन प्रोग्राम्स में इनरोल किया है, विच मीन्स कि वो बच्चे जो दिसंबर 2020 तक ग्रेजुएट हो जाएंगे उनकी डिग्री वैलिड रहेंगी। लेकिन जो बच्चे दिसंबर 2019 में इनरोल हुए हैं या उसके बाद इनरोल हुए हैं, अब उनकी ये वाली जो बीकॉम या बीएससी या कोई भी ऐसी डिग्री जो कि 2 इयर्स पे बेस्ड है बैचलर्स की, वो अब वैलिड नहीं होगी। इनके मुताबिक इनका कहना ये है कि दिसंबर 2018 की जो इनरोलमेंट्स हैं, दिसंबर 2018 की इनरोलमेंट्स का मतलब ये है कि ये 2018 की इनरोलमेंट्स जो हैं इनके एडमिशन कराची यूनिवर्सिटी ने लिए होंगे। जो नॉर्मली कराची यूनिवर्सिटी की जो इनरोलमेंट होती है वो 1 साल पहले चल रही होती है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2019 में के स्टार्ट में इन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया होगा, और उसके बाद जो है इन्होंने पहली दफ़ा जो पेपर दिसंबर में हुए थे लास्ट ईयर रेगुलर वालों के, बीकॉम की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, स्पेसिफिक रहूँ बीकॉम तक, तो जो बीकॉम के पेपर लास्ट ईयर दिसंबर में हुए थे, उन्होंने वो उसमें अपेयर हुए थे, वो उनका फर्स्ट ईयर हो गया। और अब उनको 2020 के दिसंबर में दोबारा अपेयर होना था पेपर्स में, लेकिन कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी जो है वो पेपर्स नहीं ले रही है। तो अब बकौल इन खातून के वो स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड हुए थे, 2018 की इनरोलमेंट थी, पहले पेपर दिए 2019 में, अब दूसरी दफ़ा 2020 में, अगर वो 2020 में पेपर्स नहीं देंगे
तो उनको डिग्री जो उनको मिलेगी वो रिकग्नाइज नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई क्या उन स्टूडेंट्स की गलती है कि वो दिसंबर 2020 में पेपर नहीं दे रहे? ये उनकी तो गलती नहीं है ना, ये तो कराची यूनिवर्सिटी की गलती है। तो उन बेचारों ने क्या किया है कि आप जो है उनको एक साइड पे लगाया जा रहा है। और दूसरा ये कि नॉर्मली बीकॉम में ये होता है कि ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स 2 साल में कभी भी बीकॉम क्लियर नहीं करते, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। अब चाहे वो यूनिवर्सिटी की मिसमैनेजमेंट हो या स्टूडेंट की अपनी गलती हो, नॉर्मली 2 साल में बीकॉम कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि 2020 दिसंबर में वो पेपर दे, बिल फर्स्ट पेपर दें और पेपर नहीं हो रहे? तो पेपर नहीं हो रहे तो किस तरह क्लियर करेंगे, किस तरह जाएंगे? इस पे ये खातून भी खामोश है और एचईसी और कराची यूनिवर्सिटी भी जो है उन्होंने भी जो है वो इस सिलसिले में कोई बात नहीं बताई है या कही है। एचईसी ने ये क्यों किया है? क्योंकि एचईसी सेज दैट आपको किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इफ यू वांट एन एडमिशन एट सम फॉरेन यूनिवर्सिटी और सम यूनिवर्सिटी अब्रॉड, आपकी 16 इयर्स की एजुकेशन होना कंपलसरी है। लेकिन जब आप बीकॉम या बीएससी करते हैं तो आपकी सिर्फ 14 इयर्स की एजुकेशन होती है। सो दिस वे आप अगर बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। दूसरी बात जो ये खातून कह रही हैं कि एचईसी ने ऐसा क्यों किया, एचईसी ने इसलिए किया कि जो दूसरे ममालिक हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो ग्रेजुएशन जो है वो 16 साल की डिग्री मांगते हैं। तो अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 16 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि भाई जो बच्चा बीकॉम करता है उसमें से कितने बच्चे बाहर फॉरेन कंट्रीज के लिए अप्लाई करते हैं? सवाल, क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एचईसी ने कह दिया कि ये उनके लिए है जो बच्चे जो है जाते हैं। भाई अगर 20,000 बच्चा बीकॉम में, बीएससी में, बीए में एनरोल्ड होता है तो उसमें से हार्डली 1,000 2,000 बच्चा जो होगा वो जाता होगा बाहर एडमिशन लेने के लिए। जिनके आप पैसे हैं वो जाते हैं बाहर एडमिशन लेते हैं, बाकी तो यहीं पर ही एडजस्ट होते हैं। तो क्या एचईसी ने सिर्फ जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए इस चीज पॉलिसी को चेंज किया है? अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस चीज पर। सारे स्टूडेंट्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन डिग्रीज के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते। वो बच्चे जो कि मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बाहर, जिन्होंने बीकॉम किया होता है तो उनको फिर एमए भी करना पड़ता है, तब जाके भी उनको बाहर से सिर्फ बैचलर्स की डिग्री मिलती है। मास्टर्स के लिए वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते। इंटरनेशनली यू नीड अ 4 year मास्टर बैचलर्स डिग्री टू बी एलिजिबल फॉर अ मास्टर्स डिग्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। But after this notification was issued, there were a lot of questions by students जो कि हमने compile किए हैं। ये क्या थे? Can we do 2 year programs in college? अगर वो बैचलर्स प्रोग्राम है तो अब वो आप नहीं कर सकते। एचईसी ने कहा है, अकॉर्डिंग टू एचईसी स्पोक्स पर्सन आयशा इकराम, उन्होंने ये कहा है, वी टॉक टू हर एंड शी सेड कि द पॉलिसी वाज इज नॉट समथिंग कम्प्लीटली न्यू। The commission has been working on it for the past 2 years and universities को already 2017 में और 20 बैचलर्स डिग्री नहीं हो सकेगी कॉलेजेस से। एचईसी उस पर काम कर रहा था। तो भाई अगर एचईसी उस पर काम कर रहा था 2017 और 2019 में, एचईसी ने यूनिवर्सिटीज़ को इंटीमेट कर दिया था कि डिग्री नहीं है, तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया? इसमें स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक है? स्टूडेंट्स की कोई मिस्टेक बताए कि स्टूडेंट्स ने क्या गलती की है इसमें? अगर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इनरोल कर रही हैं इस सारे सिनेरियो में, स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा? वो तो बेचारा एचईसी और यूनिवर्सिटी की चक्की के दरमियान फंस चुका है। वो क्या करेगा? उसके लिए कोई 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 हल नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 2 साल उन्होंने कहा था। तो भाई अगर आप एचईसी ने को ऐसा लग रहा था कि उनकी पॉलिसीज, बनाई हुई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो भाई आप पेनल्टी लगाते यूनिवर्सिटीज के ऊपर। आप खुद आप करते, आप हायर अथॉरिटी हो, आप यूनिवर्सिटीज को मैनेज करते हो, रन करते हो, तो आप उन पर पेनल्टी लगाते। आपने क्यों छोड़ा हुआ था? क्यों छोड़ा हुआ था? एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है डिग्री प्रोग्राम से, खास तौर पे बीकॉम से। कराची यूनिवर्सिटी की नॉर्मली जो फंडिंग है वो इन्हीं डिग्री प्रोग्राम से, बीकॉम, बीए, बीएससी से होती है और ख़ास तौर पे बीकॉम से होती है। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जो कि आपको इसी
हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि सिर्फ एक ईयर में जो है कोई 6 से 7 करोड़ रुपए जो है वो आराम से सिर्फ बीकॉम के पेपर से जो है कराची यूनिवर्सिटी जनरेट करती है। तो वो कैसे इस प्रोग्राम को ख़त्म कर सकती है? अब अगर कैसे ख़त्म कर सकती है तो इसमें स्टूडेंट का तो कोई मसला नहीं, स्टूडेंट का तो कोई कसूर नहीं है, तो स्टूडेंट क्यों बिला वजह इस सारी सिचुएशन में पिस रहा है? 2019 में इन्फॉर्म कर दिया था कि ये प्रोग्राम अब बंद कर दें। सो शी सेड दैट इट इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज कि वो लोग स्टिल ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट वैलिड एनीमोर। फिर उसके बाद ये है कि अगर किसी ने 2008 में इनरोल किया है बट उनको सप्ली देनी है तो क्या वो दे सकते हैं? आप अगर 2018 से पहले इनरोल्ड हुए हुए हैं या 2018 तक इनरोल हुए हुए हैं तो आप दिसंबर 2020 से पहले तक एग्जाम दे सकते हैं, आपकी वो डिग्री वैलिड होगी। लेकिन अगर आप दिसंबर के बाद एग्जाम देंगे या उसके बाद ग्रेजुएट होंगे तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगी। तो इट इज एक और चीज़ ये फरमा रही हैं कि किसी ने इनसे क्वेश्चन किया कि 2008 की हमारी 2008 की हमारी इनरोलमेंट है, अगर हम अभी सप्ली के पेपर देते हैं तो क्या हमारी डिग्री जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी? तो इन्होंने आंसर ये दिया कि अगर आप दिसंबर 2020 से पहले अगर आप पेपर दे देते हैं, दिसंबर 2020 तक आप पेपर दे देते हैं, तो आपकी ये जो डिग्री होगी 2008 की इनरोलमेंट की, ये वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अजीब सी बेवकूफ़ाना बात है। क्या कराची यूनिवर्सिटी पेपर ले रही है? क्या जो इतने सालों से जो जिनके पेपर रुके हुए हैं वो क्या हवा में उड़ जाएंगे ऐसी? तो अजीब सी बेवकूफ़ाना किस्म की ये इन्होंने जो है वो एक किया, और लोग भी धड़ाधड़ इसको शेयर कर रहे हैं सोचे समझे बगैर कि क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो जो पुरानी रजिस्ट्रेशन है 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने सालों से कुछ बहुत से स्टूडेंट हैं पुरानी रजिस्ट्रेशन वाले भी हैं जो दे रहे हैं पेपर, बकौल इनके कि अगर 2020 के दिसंबर तक आपने पेपर दे दिया तो आपकी डिग्री जो होगी वो एक्सेप्ट होगी और अदरवाइज नहीं होगी। तो भाई पेपर कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी पेपर ले रही है दिसंबर में? अब आप जरा बता दें। इट्स रिकमेंडेड कि आप दिसंबर तक अपने एग्जाम दे दें। फिर क्या अब बीकॉम होगा? बीकॉम अब नहीं होगा, बट एचईसी ने फॉर स्टूडेंट्स एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। व्हाट इज द एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम? वो ये है कि इट्स अ 2 ईयर प्रोग्राम। इसमें वो आपको जनरल एजुकेशन देंगे और स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे जो कि फिर और मजीद हवाई बातें शुरू हो गई। क्या बीकॉम, ये कह रही है बीकॉम खत्म? अच्छा जी, इंतकाल, बीकॉम इंतकाल हो गया बीकॉम का, बीकॉम खत्म, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उसकी जगह एक नया एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको जनरल जो है वो एजुकेशन दी जाएगी, स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम होंगे। तो भैया कहाँ है, किधर है, कौन सा, किधर, कहाँ, कैसे, क्यों, कहाँ है? कराची यूनिवर्सिटी को इस तरह की जो है वो दिया है आपको? आप एक इस तरह की वीडियोस बनाकर आप पैनिक फैला रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि अब वो जो बेचारे तैयारी भी कर रहे थे वो भी अपनी बीकॉम की तैयारी साइड पे लगा के बैठ गए कि यार हमारा क्या होगा। डेली बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन हमें फेस करने पड़ते हैं कि बीकॉम खत्म हो गया, अब उनको हम क्या जवाब दें? सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, फिर इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं। ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं ये अपनी बातें करने लगते हैं कि बीकॉम जो है वो टोटली खत्म हो गया है और जो है अब वो उसकी जगह पर एक एसोसिएट डिग्री होगी। रबिश। कहाँ है एसोसिएट? हवाओं में घूम रही है आपकी एसोसिएट डिग्री, किधर है एसोसिएट डिग्री, कहाँ है? इस तरह तो नहीं हो सकता ना, किस तरह आप बीकॉम को खत्म कर देंगे? experiential learning पे based होंगे, which means कि for students who want to go into the market, it will help them with, it will teach them skills जो कि market में जाने के लिए उनको help करेंगे। So आप अगर आप अभी enrolled है बीकॉम प्रोग्राम में या बीएससी प्रोग्राम में तो आप ऑटोमेटिकली एडी प्रोग्राम में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन you have to first go and talk to your university. So what happens is कि for example आप अभी बीकॉम के प्रोग्राम में और आपने 2019 में एनरोल किया था, इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि बीकॉम की डिग्री तो नहीं कंटिन्यू होगी अकॉर्डिंग टू एचईसी, तो उन्होंने उसके रिप्लेस करके एडी प्रोग्राम्स ले आए। एडी प्रोग्राम्स आप मतलब आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हो और उनको कह सकते हैं कि आप जो बीकॉम की डिग्री है, आपकी जो कोर्सेज आपने किए हैं उनके क्रेडिट आवर्स वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में ट्रांसफर करते हैं। या सेकेंडली अगर आपने फर्स्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल बीकॉम का कंप्लीट किया और अब आपको बैचलर्स की डिग्री करनी है 4 ईयर वाली,
तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास जा सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं कि these are the courses, you can show them your transcript and you can tell them that these are the courses जो कि आपने कर लिए हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा कि वो क्रेडिट आवर्स उन कोर्सेज के ट्रांसफर करती है या नहीं करती। एचईसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, योर यूनिवर्सिटी विल डिसाइड दैट। फाइनली एक और बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म की बात ये फरमा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर आपने बीकॉम में एनरोलमेंट की है तो आप आपका बीकॉम तो ख़त्म हो रहा है, अब आप जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए, उनसे बात कीजिए कि भाई हमने ये इतने पेपर्स निकाले हुए हैं और अब हमें जो है आप क्रेडिट आवर्स दे दें और हमें जो है वो एडी प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर दें। भाई कौन से सैयारे पर बैठे हैं आप, ये ज़रा बताइए। आप कराची में, कराची यूनिवर्सिटी को जानते हैं? कराची यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज है आपको? कराची यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। क्या आपने अगर एक पार्ट 1 का बीकॉम किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, तो आप जाकर उसमें अपने क्रेडिट आवर्स जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेंगे। काइंडली ऐसी बातें ना करें जो कि सिर्फ हवाओं में चल रही हैं। आप जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें कि हो क्या रहा है इस वक्त, कराची यूनिवर्सिटी क्या करती है और किस तरह करती है। एक तो कराची यूनिवर्सिटी जो वैसे ही बीकॉम के स्टूडेंट्स को उन्होंने रगड़ा लगाया हुआ अच्छी तरह से। अब आप ये फरमा रही हैं कि वो बच्चे जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी प्लीज़ आप हमें जो है ना एडी प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो एक एक बच्चा जाएगा और वहाँ जाके बोलेगा कि भाई एफिलिएटेड कॉलेजेस से रजिस्ट्रेशन होती है, बच्चा क्यों जाकर कराची यूनिवर्सिटी ये जाके बोलेगा कि आप हमें जो है वो एडी प्रोग्राम में रजिस्टर करें। कॉलेजेस का क्या रोल है, यूनिवर्सिटी का क्या रोल है? वो तो कॉलेजेस के थ्रू पेपर दे रहा है। वो बच्चा तो रेगुलर, खास तौर पे जो बीकॉम रेगुलर बच्चा है वो तो जिम्मेदार नहीं है वो कि वो यूनिवर्सिटी एक एक बच्चा जाए और उनसे बात करे। वैसी कौन सी उनकी बात मानी जाती है जो ये वाली बात सुनेंगे वो उनकी? भाई हवाई बातें हैं, उसमें कोई 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 अगर आपके पास कोई सॉलिड चीज़ है तो वो आप लेकर आए। तो ये सिर्फ हवाओं में बातें करना, ऐसा होगा आप उधर चले जाएंगे और आपके क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर हो जाएंगे। सिर्फ इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी रेटिंग बढ़ जाए, अब लोग देख रहे हैं, लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं और समा न्यूज़ की जो है माशाल्लाह वाहवा हो रही है कि उन्होंने बड़ा काम किया। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो तकरीबन ये 4 मिनट 40 सेकंड का मैंने वीडियो चला दिया, 7 मिनट 40 सेकंड का 3 मिनट का और वीडियो है। तो इसमें यही अहमकाना बातें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं और लोग उसको टोटली शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ काइंडली जो है ऐसी बातों पर ध्यान ना दें। दूसरा, अभी यूनिवर्सिटी ने कुछ डिसाइड नहीं किया। कराची यूनिवर्सिटी ने, हमें पता है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है निहायत सुस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है। अब वो जो भी करेगी तो वो कोई डिसीजन लेगी तो वो यकीनन जल्द अज जल्द उसको लेकर आएगी। अदरवाइज ये फिर 2-3 साल तक ये मामला फिर हवा में उड़ जाएगा, जैसे कि लास्ट 2 साल 4 साल से ये चीज़ हो ही रही थी। तो बहरहाल अभी स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये कि पेशेंस और सब्र से काम लें, थोड़ा सा देखें क्या होता है। अदरवाइज फिर मसला ये है कि स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं है, स्टूडेंट्स में एक इत्तेहाद नहीं है कि वो मिलकर एक किसी फोरम पे जमा हो और जाकर कोई कर सकें। सब अपनी अलग अलग ही काम कर रहे होते हैं। बहरहाल तो अभी फिलहाल स्टूडेंट्स जो है वो पेशेंस से काम लें, देखें क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या डिसीजन आता है और फिर देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। तो बहरहाल ये जो जितनी भी बातें इस वीडियो में कही हैं ये सिर्फ हवाई बातें हैं और इनको अभी फिलहाल इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना पॉसिबल नहीं है। कोशिश मैंने इस वीडियो में ये की है इनके इन्होंने जो बातें की हैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए और स्टूडेंट को समझाया जाए कि क्या बोला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।